फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग जनजाति पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जनजातियों से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब आते रहते हैं हर साल। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। मतलब उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 0.6% है। और नोट में क्या लिखा है कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में रहती है। तो क्या है, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.9% कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद क्या है, उत्तराखंड से अलग होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश पर 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। उत्तर प्रदेश में जो सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या है वो कितना है? वो 12 है। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है? सबसे बड़ा जनजाति समूह में गोंड आएगा, क्योंकि ये क्रम से लगाने को दे देता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे कम कौन है, सेकंड नंबर पे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, और दूसरे नंबर पे बड़े में खरवार है, और तीसरे पे थारू है। तीन लगाने को जरूर देता है। तो गोंड सबसे ज़्यादा जनजाति गोंड है, फिर खरवार, फिर थारू। ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी समूह है? तो गोंड, उसके बाद खरवार, और तीसरे नंबर पे थारू जनजाति सबसे बड़ी है। प्रदेश की जालौन और अयोध्या में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो याद रखना है कि 2 जिले जालौन और अयोध्या में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। थारू समूह में शामिल जनजातियाँ क्या बोला जाता है? इनको थारू ही बोलते हैं। गोंड समूह में कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल हैं? तो गोंड में जैसे गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सब गोंड समूह में जनजातियाँ शामिल हैं। खरवार समूह में खरवार और खैरवार शामिल है। प्रदेश की जनजातियाँ जो सूचीबद्ध नहीं हैं वो हैं माहीगीर और बनरावत। माहीगीर और बनरावत जो है वो सूचीबद्ध नहीं है। अब और चीज़ें देख लेते हैं सबके बारे में। जैसे माहीगीर जनजाति के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। माहीगीर जनजाति कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, और ये माहीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि माहीगीर जनजाति बिजनौर ज़िले में मिलते हैं, और ये इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है, और ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। उसके बाद है जौनसारी। जौनसारी जनजाति जो है वो कौन कौन से उत्सव मनाती है? जैसे पचाई, दियाई, पता नहीं कौन कौन से नाम है, रासो, झेला, जंगबाजी, ये सब जौनसारी जनजाति से संबंधित है। आगे देखिए, बुक्सा या भोक्सा जनजाति के बारे में। बुक्सा या भोक्सा जो है ये बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। ये आया हुआ क्वेश्चन है। बुक्सा या भोक्सा कहाँ पे? बिजनौर में। इसका संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति की जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति है वो तखत कहलाता है। पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तखत। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोगों के अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है, और ये पितृ सत्तात्मक परिवार प्रथा, विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह यहाँ पे प्रचलित है। तो याद रखना है कि बुक्सा या बोक्सा कहाँ पे मिलता है? बिजनौर में मिलता है। उसके बाद खरवार जाति के बारे में देखेंगे। तो एक कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। ये क्वेश्चन भी आया है शायद। खरवार किसका? कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। उसके बाद खरवा जनजाति जो है, खरवार जनजाति जो है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में रहते हैं। खरवार जनजाति कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, और ये झारखंड के पलामू क्षेत्र में निवास करते हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन है? दूल्हा देव,
वनसंती और घमसान, गोरैया, ये सब है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि खरवार जनजाति के लोग कर्मा नृत्य करते हैं और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में मिलते हैं। उसके बाद थारू समूह। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल है। ये मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं थारू समूह, गोरखपुर के तराई भाग में। थारू जनजाति के लोग घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों नरकुलों से करते हैं। इनके यहाँ जो है बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इनकी शारीरिक संरचना क्या है? कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है, चमड़ी का रंग पीला होता है। और नोट में क्या लिखा है कि थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया है। तो लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है थारू जनजाति के लिए। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, किरात वंश से संबंधित है और ये गोरखपुर के तराई भाग में पाए जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए गोंड समूह की जो जनजातियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये इन सब जगह पे, और ख़ासकर सोनभद्र में जो है ये गोंड समूह की जनजातियाँ मिलती हैं। खरवार समूह कहाँ पे मिलता है? खैरवार जो समूह है ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में भी ये मिलता है खरवार समूह। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, देखिए सोनभद्र में तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन सहरिया जो जनजाति है वो ललितपुर में मिलता है। क्योंकि एक बार आया था कि कौन सा कहाँ पे नहीं मिलता है, मतलब सोनभद्र में, तो सहरिया जनजाति कहाँ पे मिलेगा? ये ललितपुर में है। क्योंकि यही डिफरेंट है। सहरिया जनजाति कहाँ पे है? ये एकदम से याद कर लेना है, सहरिया ललितपुर। और परहिया जनजाति सोनभद्र में, बैगा भी सोनभद्र में है, पनखा और पनिका भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलता है। अगरिया, पटारी और चेरो ये सब सोनभद्र में मिल रहा है। चेरो जो है सोनभद्र और वाराणसी में मिल रहा है, और भुइया और भुइया जो है ये भी सोनभद्र में है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी सहरिया ललितपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग रेल परिवहन के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के रेल परिवहन, कुल रेल पथ नेटवर्क में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक। प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य, 1859 में। प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो रेल मार्गों की कुल लंबाई आंकड़ों के अनुसार 9100 किलोमीटर, यानी कि 9100 किलोमीटर है। 9100 किलोमीटर है कुल लंबाई रेल मार्गों की। और विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है, 1366 मीटर है। तो क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना है? प्रदेश में रेल पथ में सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। 1859 में पहली रेलगाड़ी प्रदेश में चली थी, कहाँ से? प्रयागराज से कानपुर के मध्य। और रेल मार्गों की लंबाई 9100 किलोमीटर। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है। देखिए दूसरे नंबर पर प्लेटफॉर्म के मामले में तो गोरखपुर है, लेकिन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है, 1505 मीटर। उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है। एक तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? गोरखपुर में। कई बार आ चुका है, यूपी स्पेशल में एक क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ होगा? गोरखपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर मध्य वाले का प्रयागराज है और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है? गोरखपुर है।
और 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, तो यही गोरखपुर और प्रयागराज ही है 2 रेलवे भर्ती बोर्ड जहाँ पे मुख्यालय है। पूर्वोत्तर का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य का प्रयागराज। रेल पहिया कारखाना कहाँ है, तो ये रायबरेली में है। रेल पहिया का कारखाना रायबरेली में है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पे है, मुगल सराय में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पे है, मुगल सराय में है। रेल पहिया कारखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, तो ये रायबरेली में है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। रेल सुरक्षा कहाँ पे, तो रेल सुरक्षा का मुख्यालय लखनऊ में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना कहाँ पे है, तो ये गोरखपुर में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं, 9 रेल डिवीजन्स हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो ये मडुआडीह वाराणसी में है। और ये आ चुका है क्वेश्चन, मडुआडीह वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आ चुका है क्वेश्चन। नोट क्या लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रखी थी। ये जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, पहले यह केवल डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 से यह डीजल इंजन और विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा है। 2017 से डीजल और विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा है। ये जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो कहाँ पे है, मडुआडीह वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश का जल परिवहन देख लेते हैं। तो जल परिवहन में क्या देखना है, ये जो है गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये गंगा नदी से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। उसके बाद वायु परिवहन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, बमरौली प्रयागराज में है। और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है, ये आगरा में है। पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है, बमरौली प्रयागराज में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, बमरौली प्रयागराज में। और बमरौली हवाई अड्डा भी है। सूचना संचार देख लीजिए। ये भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1972 में। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, घटना चक्र में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1972 में हुई थी। और भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा ये 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। उत्तर प्रदेश का सूचना केंद्र कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। बाद में सबसे पहले हवाई डाक सेवा कब, तो 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद में, नैनी, प्रयागराज से नैनी के मध्य में हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल में, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।